नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। इसी वर्ष राजस्थान में पंचायत के चुनाव प्रस्तावित है एवं उसको लेकर कई पंचायतों का पूर्ण गठन किया जा चुका है, लेकिन उसका विरोध का सिलसिला अभी भी जारी है। न केवल चित्तौड़गढ़ में बल्कि पूरे जिले में एवं राजस्थान में अन्य कई स्थानों पर भी पूर्ण गठन को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी तरह का विरोध एवं प्रदर्शन करने के लिए सोमवार को दुआ गांव से भी कई लोग यहां पहुंचे। हालांकि अब इस बात की संभावना काफी कम है कि जो पूर्ण गठन किया जा चुका है उसमें कोई बदलाव किया जाए, क्योंकि यदि एक स्थान पर बदलाव किया जाता है तो उसका असर अन्य स्थानों पर भी पड़ सकता है और ऐसा लगता है कि यह जो पूर्ण गठन किया जा रहा है वह ज्यों का त्यों रहने वाला है। राजस्थान में इसी वर्ष पंचायत समितियों के चुनाव प्रस्तावित हैं, लेकिन इस चुनाव से पहले जो पंचायतों का पुनर्गठन गठन किया गया है, सीमांकन किया गया है, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिसको लेकर सोमवार को दुआवा दही खेड़ा के कई ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे एवं उन्होंने उनके गांव का पुनर्गठन किए जाने को लेकर विरोध किया एवं उन्होंने कहा कि यदि इसमें बदलाव नहीं किया जाता है तो उनके द्वारा आंदोलन किया जाएगा। इस सब में ग्रामीणों द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया गया, जिनका कहना है कि उन्हें शोकिया में मिलाया जा रहा है, जो कि 13 किलोमीटर की दूरी पर है और इसके कारण उन्हें परेशानी उठानी पड़ेगी, जबकि शोकिया में कम मतदाता है और दुआवा में अधिक मतदाता है। ऐसी स्थिति में दुआवा गांव को परिसीमन के तहत नई ग्राम पंचायत बनाया जाए तो ग्रामीणों को भी इसका काफ़ी अधिक लाभ मिल सकता है। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि गत कई समय से लगातार विभिन्न ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों द्वारा इसी तरह का विरोध प्रदर्शन करने का सिलसिला बना हुआ है। हालांकि अभी तक इस प्रदर्शन के बाद कहीं भी कोई बदलाव नहीं किया गया। दुआवा से आए हैं और हमारा ये विरोध है जब पंचायत का अभी पुनर्गठन हुआ है, जो मतलब सोचा ग्राम में कर दिया गया है, जो कि हमसे 300 वोटर कम है, मतदाता कम है। उसके अलावा वहाँ जाने के लिए जो हमारे बस्सी डैम जब भर जाता है तो उसके बाद में 4 महीने तक पानी औरई नदी है जो पुलिया के ऊपर चलता है, तो हमें 15 किलोमीटर राजगढ़ होकर वापस सोचा में जाना पड़ सकता है। इसीलिए हम निवेदन है कि बड़े गाँव दुआवा को नई ग्राम पंचायत बनाए या हमें यथावत सोनगर में ही रखा जाए। जय हिंद जय भारत। शर्मा दुआवा से है। हमारी पंचायत का मतलब बड़ा गांव सबसे सोनगर पंचायत का पूरा गांव था मेरा, और अभी हमारा गांव सबसे बड़ा है। फिर भी छोटे गांव सोकिया को पंचायत नियुक्त की जा रही है। वहां पर 6 महीने तक पुलिया पर पानी बहता है नदी का, औरई नदी का, तो वहां जाना आना हमारे लिए कठिन हो जाता है। इसलिए हमारी मांग है कि पंचायत दुआवा में रखें, सोनगर पंचायत को दुआवा पंचायत की बनाई जाए पुनर्गठन में। चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर कस्बे में आगामी 29 मई को महाराणा प्रताप के साथ ही राणा पूंजा की प्रतिमा की वेशभूषा को लेकर अब भी विरोध जारी है। अब स्थिति यह है कि यह विरोध एवं प्रदर्शन परस्पर होने लगा है। पहले क्षत्रिय समाज द्वारा विरोध किया गया वेशभूषा को लेकर, जाति को लेकर, और सोमवार को भील समाज ने प्रदर्शन किया समर्थन को लेकर, जिनका कहना था कि राणा पूंजा भील थे न कि सोलंकी, जो कि उन्हें बताया जा रहा है। इस दौरान चित्तौड़गढ़ के आसपास से कई भील समाज के लोग प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर कस्बे में आगामी 29 मई को महाराणा प्रताप के साथ ही राणा पूंजा की प्रतिमा का अनावरण का कार्यक्रम मुख्यमंत्री के हाथों प्रस्तावित है और अब इस अनावरण के कार्यक्रम को लेकर विरोध पक्ष दोनों ही के द्वारा आमने सामने आने के साथ ही अपनी अपनी बात कही जाने का सिलसिला प्रारंभ हो गया है। इसी के क्रम में सोमवार को भील समाज के लोगों ने चित्तौड़गढ़ पहुंचकर प्रदर्शन किया एवं उन्होंने राणा पूंजा के इतिहास के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि भारत के मूल शासक मूल राजा भील थे और इतिहास के पन्नों में भी भीलों का गौरवशाली इतिहास रहा है और राणा पूंजा क्षत्रिय या सोलंकी नहीं थे, बल्कि वह भील समाज से ही थे, जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में
मेवाड़ के शासक का सहयोग अकबर के विरुद्ध किया था और उन्होंने कई बार महाराणा प्रताप का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया, लेकिन कुछ लोगों द्वारा उन्हें क्षत्रिय बताया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से गलत है एवं यह इतिहास से भी छेड़छाड़ किया जा रहा है। ज्ञापन में कहा गया कि मेवाड़ का इतिहास वीरों के बिना अधूरा है। इधर दूसरी ओर राणा पूंजा की इस वेशभूषा को लेकर जो भोपाल सागर में प्रतिमा लगाई गई है, उसको लेकर क्षत्रिय समाज द्वारा सोमवार को चित्तौड़गढ़ जिले में विभिन्न स्थलों पर ज्ञापन देने का सिलसिला भी बना रहा। हालांकि अभी तक मुख्यमंत्री के अधिकृत दौरे की जानकारी जिला प्रशासन को नहीं मिली है। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरा उपखंड क्षेत्र में स्थित सोनियाना में स्थित गिलास फैक्ट्री में गत दिनों अनिश्चित हड़ताल करने वाले 43 श्रमिकों का गेट पास बंद कर दिया था और इस मामले को लेकर सोमवार को गंगरार में आयोजित पंचायत समिति की बैठक में जनप्रतिनिधियों ने सांसद सीपी जोशी की मौजूदगी में यह मुद्दा जोर शोर से उठाया, जिनका कहना था कि यह श्रमिक शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे और इन्होंने हड़ताल की, लेकिन मैनेजमेंट ने दबाव बनाने के लिए 43 का गेट पास बंद कर दिया। जनप्रतिनिधियों ने पुलिस उपाधीक्षक एवं थानाधिकारी को निर्देश दिए कि वह मैनेजमेंट से बातचीत करें और 7 दिन के अंदर यह गेट पास पुनः चालू किया जाए और इनको काम पर भी लिया जाए। वहीं दूसरी ओर इस फैक्ट्री में कार्यरत एक श्रमिक की रविवार सायं फैक्ट्री से बाहर निकलने के कुछ देर बाद भिलवाड़ा में उपचार के दौरान मौत हो गई, जिसको लेकर सोमवार को कई श्रमिक इस मृतक का शव एक एम्बुलेंस में लेकर गिलास फैक्ट्री के बाहर पहुंचे। मुआवजा आदि की मांग को लेकर उन्होंने जमकर हंगामा किया, प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और आखिरकार मैनेजमेंट को इस प्रदर्शन और दबाव के कारण इस प्रदर्शन और नारेबाजी के आगे झुकना पड़ा। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार उपखंड क्षेत्र में स्थित सोनियाना स्थित एक गिलास फैक्ट्री में गत दिनों श्रमिकों द्वारा अपने हितों को लेकर आवाज़ उठाए जाने पर मैनेजमेंट द्वारा लगभग 43 श्रमिकों का गेट पास बंद कर दिया गया, जिसको लेकर सोमवार को गंगरार पंचायत समिति की साधन सभा की बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा यह मुद्दा जोर शोर से उठाया गया और जिस तरह गेट पास बंद किया गया उसका विरोध व्यक्त करते हुए बैठक में मौजूद पुलिस उपाधीक्षक एवं गंगरार थानाधिकारी को निर्देश दिए गए कि वह गिलास फैक्ट्री के मैनेजमेंट से बात करें और जिन श्रमिकों का गेट पास बंद किया गया उनका गेट पास पुनः 7 दिन के अंदर बहाल करने के साथ ही उन्हें काम पर लेने के निर्देश भी दिए गए। वहीं पंचायत समिति की इस बैठक में यह भी कहा गया कि गत दिनों श्रमिकों एवं मैनेजमेंट के बीच समझौता भी हुआ था, लेकिन उस समझौते को मैनेजमेंट द्वारा नहीं माना गया, जिसके कारण श्रमिकों को अनिश्चितकालीन हड़ताल करनी पड़ी। इस कारण यह भी निर्देश दिए गए कि मैनेजमेंट से बातचीत की जाए और जो समझौते हुआ था उस समझौते को आखिरकार अमल में क्यों नहीं लाया गया, इस पर भी उनसे बातचीत की जाए और उस समझौते को भी लागू किया जाए। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि श्रमिकों द्वारा अपनी मांगें शांतिपूर्ण तरीके से उठाई गई थी, लेकिन इसके बावजूद कई श्रमिकों को पुलिस द्वारा नोटिस जारी किए गए, नोटिस तामील करवाए गए और बाद में कई श्रमिकों को उपखंड अधिकारी न्यायालय के समक्ष न केवल पेश होना पड़ा बल्कि 10-10 हज़ार के मुचलके भी भरने पड़े। वहीं दूसरी ओर इसी गिलास फैक्ट्री में कार्यरत एक श्रमिक की रविवार को तबीयत उस समय बिगड़ गई, जबकि वह इस फैक्ट्री में काम करने के बाद जब बाहर निकला तो कुछ दूरी पर जाने के बाद तबीयत बिगड़ जाने पर उसे पहले हमीरगढ़ स्थित चिकित्सालय ले जाया गया, जहां से उसकी हालत खराब होने पर भीलवाड़ा रेफर कर दिया गया, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई। जिसके बाद इस घटना को लेकर सोमवार को बड़ी संख्या में कई श्रमिक एवं मृतक के परिजन मृतक का शव एक एम्बुलेंस में रखकर इस गिलास फैक्ट्री के बाहर पहुंच गए एवं कई श्रमिकों द्वारा नारेबाजी की जाने लगी एवं प्रदर्शन किया जाने लगा एवं मृतक के परिजनों को मुआवजा देने के साथ ही अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जाने लगा, जबकि फैक्ट्री मैनेजमेंट का कहना था कि श्रमिक की मौत फैक्ट्री के अंदर नहीं हुई।
लेकिन आखिरकार मैनेजमेंट को इन श्रमिकों के प्रदर्शन, नारेबाजी एवं हंगामे के बाद झुकना पड़ा एवं मृतक के परिजनों को 1.5 लाख रुपए बतौर मुआवजा देने की सहमति बनी। वहीं उसके एक पुत्र को इस गिलास फैक्ट्री में नौकरी दिए जाने के साथ ही पत्नी को पेंशन राशि दिए जाने का भी आश्वासन दिया गया, जिसके बाद ही श्रमिकों का हंगामा एवं नारेबाजी समाप्त हो सकी। यह महत्वपूर्ण है कि इससे पहले भी फैक्ट्री परिसर के अंदर एक श्रमिक की मौत हो चुकी है। चित्तौड़गढ़ के समीप बोजुना में स्थित सरस डेयरी का जो विवाद है वह रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कभी एमडी पर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं तो कभी इस सरस डेयरी में कार्यरत अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कार्य प्रणाली पर कई सवाल निशान लगाए जाने लगे हैं। और अब तो इस डेयरी के बूथ संचालकों द्वारा ही कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिनका कहना है कि डेयरी से जो थैलियां उन्हें भेजी जाती है दूध की, वह काफी लीकेज भेजी जा रही है, जिसके कारण उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। किसी समय चित्तौड़गढ़ सरस डेयरी का अपना नाम था, अपनी प्रतिष्ठा थी, लेकिन अब स्थिति यह है कि यह सरस डेयरी अखाड़ा बन चुकी है। न केवल अखाड़ा बन चुकी है बल्कि यहाँ के उत्पाद को लेकर भी अब डेयरी के जो बूथ संचालक है वह सवालिया निशान लगाने लगे हैं। जबकि गत सप्ताह सरस डेयरी के चेयरमैन बद्रीलाल जाट जगपुरा ने डेयरी की एमडी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन इन आरोपों का सरस डेयरी की एमडी द्वारा केवल 1-2 लाइनों में जवाब देकर इतिश्री कर ली। और उन आरोपों का अभी तक का कोई ठोस जवाब नहीं दिए जाने से यह माना जा रहा है कि दाल में आखिरकार कुछ न कुछ तो काला है। और जिन सबूतों के साथ यह घोटाले के आरोप लगाए गए उसे एमडी मानने को तैयार नहीं है। और इस तरह के गंभीर आरोप लगाए जाने के बावजूद अब तक जांच की कार्रवाई भी प्रारंभ नहीं की गई। यदि जांच की जाती है तो कई चौंकाने वाले न केवल खुलासे हो सकते हैं बल्कि कई कर्मचारियों पर बिजली गिर सकती है, जो कि गत कई वर्षों से यहाँ टिके हुए हैं। और अब सरस डेयरी के संचालकों का कहना है कि इस डेयरी से जो उन्हें दूध सप्लाई किया जाता है उसके कैरेट में जो दूध की थैलियाँ भेजी जा रही है वह आए दिन लीकेज होने की वजह से उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद मैनेजमेंट उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है और यहाँ कोई ध्यान देने वाला नहीं है, जिसका सबसे बड़ा कारण यह है कि डेयरी में स्थायी रूप से कोई भी एमडी नहीं है। वर्तमान में जो एमडी प्रमोद चारण है वह स्थायी रूप से झालावाड़ में एमडी के रूप में कार्यरत है एवं यहाँ पर उन्हें अतिरिक्त कार्यभार सौंप रखा है। चित्तौड़गढ़ में स्थित सरस डेयरी के विभिन्न बूथ संचालकों ने इस तरह की लीकेज थैलियां बताते हुए बताया कि जब ग्राहकों को यह थैलियां देते हैं तो वह लेने से इनकार कर देते हैं और आखिरकार वह लें तो भी क्यों लें, जिसका खामियाजा उन्हें उठाना पड़ रहा है और आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। इस बारे में सीएमएचओ को भी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन वहाँ भी उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। यानी कि सरस डेयरी इन दिनों राम भरोसे चल रही है। गत विधानसभा चुनाव के दौरान कपासन से चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस प्रत्याशी आनंदी राम खट्टी के चित्तौड़गढ़ के गांधीनगर स्थित आवास में रविवार रात्रि को चोर प्रवेश कर गए एवं कुछ सामान पर चुराने के बाद एक कमरे में रखी आनंदी राम की कार की चाबी भी ले गए और बाहर खड़ी जब इस कार को चुरा कर ले जाने लगे तो गलती से चाबी अन्य स्थान पर लगने के कारण कार का सायरन बज उठा, जिसके कारण आनंदी राम की नींद खुल गई और बाहर आने पर देखा कि चोर वहां खड़े थे, लेकिन बाद में यह सभी चोर भाग खड़े हुए। चित्तौड़गढ़ नगर के गांधीनगर क्षेत्र में निवास करने वाले और नेताजी के नाम से जाने जाने वाले आनंदी राम खट्टी के घर रविवार देर रात्रि को अज्ञात 3-4 चोर प्रवेश कर गए एवं विभिन्न औजार से उन्होंने कई दरवाजों के नुक्के आदि तोड़ दिए एवं यहाँ से विभिन्न सामान ले गए। घटना के समय आनंदी राम एवं उनके परिवार के सदस्य इस मकान की प्रथम मंजिल पर मौजूद थे एवं वह सो रहे थे। चोर यहाँ से एक कमरे में आनंदी राम की कार की चाबी भी ले गए और बाहर रखी कार को जब वह ले जाने लगे तभी कार का सायरन बज उठा।
सायरन बजने पर आनंदीराम की नींद खुल गई और जब वह घर के बाहर आए तो उन्हें वहां चोर दिखाई दिए, लेकिन ये सभी चोर बाद में भाग खड़े हुए एवं घटना की जानकारी पुलिस कोतवाली को दी गई। चित्तौड़गढ़ के संत दिग्विजयराम महाराज एवं रमताराम महाराज इन दिनों प्रवचन के लिए चित्तौड़गढ़ जिले एवं अन्य कई स्थानों से बड़ी संख्या में अनुयायियों के साथ जापान में हैं एवं सोमवार को भी उन्होंने कई अनुयायियों के साथ भारत माता के नारे लगाए एवं कई जनों ने अपने हाथों में तिरंगा ले रखा था। संत रमताराम एवं उनके शिष्य संत दिग्विजयराम इन दिनों कई अनुयायियों के साथ जापान गए हुए हैं। जापान में वह अपने प्रवचन से न केवल उनके साथ गए अनुयायियों को बल्कि मूल रूप से वहां निवास कर रहे भारतीयों को लाभान्वित कर रहे हैं एवं जापान में निवास करने वाले कई लोग भी इस प्रवचन को सुनने के लिए आ रहे हैं एवं उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ जापान के टोक्यो में भारत का तिरंगा लहराया, वंदे भारत के नारे लगाए और गत दिनों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह सैनिकों ने अपना साहस दिखाया उसको लेकर भी उन सैनिकों की हौसला अफजाई की। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आज्ञा की अनुशंसा पर सरकार द्वारा करोड़ों रुपए की राशि चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न सड़कों के स्वीकृति के लिए प्रदान की है, जिससे ग्रामीणों में हर्ष की लहर दौड़ गई। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आज्ञा की अनुशंसा पर सरकार द्वारा चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र में 10 महत्वपूर्ण सड़कों के लिए 11 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की है, जिससे ग्रामीणों में हर्ष की लहर दौड़ गई, जिन्होंने बताया कि इन सड़कों को लेकर गत कई समय से मांग की जा रही थी और इसको लेकर विधायक चंद्रभान सिंह आज्ञा का ध्यान भी आकर्षित किया गया था, जिस पर विधायक द्वारा इन सड़कों के प्रस्ताव सरकार को भिजवाए गए और सरकार द्वारा इसके लिए न केवल स्वीकृति जारी की गई बल्कि 11 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति पर भी मोहर लगा दी गई। चित्तौड़गढ़ नगर के प्रताप नगर क्षेत्र में स्थित फवारा चौक के पास है चौपाटी, जहां प्रतिदिन साय होते ही विभिन्न यंत्रों के हाथ ठेले लगते हैं एवं साय होते ही विभिन्न स्थानों से कई लोग इन यंत्रों का आनंद लेने के लिए आते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों के साथ ही असामाजिक तत्व भी यहाँ मंडराते रहते हैं। सोमवार साय प्रताप नगर निवासी सिख समाज के एक युवक द्वारा अपने परिजनों के साथ मिलकर एक अन्य युवक की इतनी जमकर पिटाई कर दी कि वह लहूलुहान हो गया। चित्तौड़गढ़ के प्रताप नगर क्षेत्र में स्थित फवारा चौक के समीप प्रतिदिन लगने वाली चौपाटी पर साय होते ही बड़ी संख्या में लोग पहुंचने लगते हैं। यहाँ खान पान की कई हाथ ठेले लगते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में यहाँ लोगों के आने के बावजूद यहाँ कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं रहता है, जिसके कारण यहाँ आए दिन मारपीट की घटनाएं भी होती रहती है। इसी तरह की घटना सोमवार साय उस समय हुई जबकि सिख समाज के एक युवक द्वारा किसी पुरानी रंजिश को लेकर एक अन्य युवक के साथ इतनी अधिक जमकर पिटाई कर दी कि वह लहूलुहान हो गया। इस दौरान सिख समाज के इस युवक के साथ उसके परिजन भी मौजूद थे। बड़ी संख्या में लोग इस दौरान एकत्रित हो गए, लेकिन काफ़ी देर तक भी कोई पुलिसकर्मी नहीं पहुंचा। काफ़ी समय पहले यहाँ साय होते ही पुलिस की भी नियुक्ति की जाती थी, लेकिन गत कई दिनों से यहाँ पुलिस नदारद है। इस चौपाटी के आसपास कई लोगों के घर एवं आबादी क्षेत्र भी है, जिनका कहना है कि आए दिन इस तरह की घटनाएं यहाँ देखने को मिलती है, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पुलिस की नियुक्ति गत कई समय से अस्थायी रूप से नहीं की हुई है, जबकि काफ़ी समय पहले साय होते ही यहाँ पुलिस का एक वाहन रात्रि तक खड़ा रहता था। वहीं आसपास के लोगों ने बताया कि कई हाथ ठेले एवं यहाँ स्थित दुकानें रात्रि 11 बजे बाद भी खुली रहती है। ऐसी स्थिति में इन हाथ ठेलों एवं यहाँ स्थित सभी दुकानदारों को रात्रि 10 बजे अपने व्यवसाय बंद करने के लिए पाबंद किया जाना चाहिए। क्षेत्रवासियों ने बताया कि सोमवार साय जब यह घटना हुई
तो एक युवक अपने हाथ में लकड़ी लेकर आया था और लकड़ी से अन्य युवक की इतनी अधिक पिटाई की कि वह लहूलुहान हो गया, जिसे बाद में श्री सांवलिया चिकित्सालय उपचार के लिए ले जाया गया। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार। और चित्तौड़ दर्शन चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।